हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ पे बात किया था जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है उसके बारे में। वहाँ पे मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है चैप्टर 3 की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था, तो आज मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे नए सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। और आप लोग बहुत सारा कमेंट भी कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत एलोबरेट कर दीजिएगा, चैप्टर को थोड़ा बहुत समझा दीजिएगा। तो चलिए मैं उस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकेगा उतना करने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि इसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है कि ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका कह सकते हैं इंटर कन्वर्जन। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा हो सकता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से केमिकल। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को लिख भी दिया कि रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि यहाँ पे जिंक सॉलिड है Cu2+ जो कि एक्वस यहाँ पे, और Zn2+ और Cu बना रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर जिंक का देखा जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बेसिकली आप लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी अगर कोई भी जैसे मान लो जिंक है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखा होगा, या फिर अगर कहा था Zn+ का, तो बेसिकली ये जो होगा उससे इसका जो है एक कम ही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेसिकली और भी चीज़ के बारे में ऑक्सीडेशन आपको पता चल जाएगा, एडिशन वगैरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे फिर जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा रिडक्शन होता है। तो बेसिकली अभी इसी चीज़ को आप लोग रखिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉन पर ही यहाँ पे आधारित होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इसका नाम ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली एक टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको सुचालक और कुचालक हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, वैसा सब्सटेंस होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। और बेसिकली इंसुलेटर उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो जहाँ पर डज नॉट करता है अलाउ पास इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं। तो ये बेसिकली जैक 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जैक 2014 का क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक पे जरूर इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली कंडक्टर इंसुलेटर का बात हो गया, तो मे भी आपका भी एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सब्सटेंस विच आर एबल टू डिसोसिएट गिव पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक्वस और मोल्टेन स्टेट में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली इस चीज़ों को आप लोग समझते हुए जाना, एसिड बेस साल्ट इसका एग्जांपल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरीके से होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है, जिसमें 100% जो डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात किया जाए तो NaCl NH4 NO3 KCl HBr KOH। ठीक है, इसी तरीके से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाए तो 50% डिसोसिएट होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन में, कहाँ पर, एक्वस और मोल्टेन स्टेट में। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो एसिटिक एसिड हो जाए CH3COOH H3BO3 ZnCl2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाए तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होगा जब उसको एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में मतलब उसको डिसोसिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात किया जाए तो यूरिया और शुगर, इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक पार्ट्स है, इससे आपका क्वेश्चन आने का चांस यहाँ से भी हो सकते हैं, और बेसिकली 1 मार्क्स का यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। या फिर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से इंसुलेटर और कंडक्टर को भी पूछा गया था 2014 में। फिर आगे अगर बात करते हैं सिलेबस के आधारित पर, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है।
तो कहा था कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे कंडक्टिंग पावर जो होता है सभी आयन का वो सॉल्यूशन में होता है, उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो बेसिकली इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि लैम्डा एम से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी, जहाँ पे सी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी इस चीज़ के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सी का जब टर्म हम लोग मोलरिटी में यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होता है। जब मोलरिटी दिया हुआ रहे तो लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। तो बेसिकली आपसे न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो वैसा न्यूमेरिकल झारखंड बोर्ड में अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को सारा चीज़ वैल्यू पता होना चाहिए ताकि वहाँ से आप न्यूमेरिकल पूछा भी जाए तो आप उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हो सकें एबल। तो ये फॉर्मूला याद रखने से मोलर कंडक्टिविटी आपका निकल सकता है। यूनिट का बात किया जाए पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कहते हैं, ऐसे यहाँ पे डिनोट करता है साइमन को। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे बात किया जाए कोहलर्स लॉ, तो बेसिकली आप इस चीज़ को देखिएगा तो कोहलर्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मे भी वहाँ पे वेरी किया जा सकता है, लेकिन कोहलर्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कोहलर्स लॉ क्या हुआ है, दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का उसको रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो एनायन का होगा और कैटायन का होगा इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लैम्डा एम नॉट इक्वल टू न्यू पॉजिटिव लैम्डा नॉट पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे नेगेटिव का टर्म दिया गया जहाँ पे न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव क्या है, जो भी नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का बात है वो चीज़ है। फिर यहाँ पे लैम्डा जो है क्या चीज़ है, मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन का। अगर बात किया जाए फॉर NaCl का अगर बात करें तो NaCl में आप ये न्यू पॉजिटिव जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं नंबर ऑफ कैटायन, तो Na के पास कितना कैटायन होता है, एक होता है, यही पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे 1 दिखाया गया है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे Cl माइनस का बात किया जाए तो उसी को न्यू माइनस में 1 दिखाया गया है। उसी तरह से अगर MgCl का बात किया जाए तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, यहाँ पे 2 प्लस होता है, जिसके कारण ये जो 2 प्लस है यहाँ पे 2 इसका पॉजिटिव चार्ज है। और Cl में जैसा कि आपको एक नेगेटिव है तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया 1 नेगेटिव। ओके, अब अगर बात किया जाए कोहलर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर लैम्डा नॉट NaCl का निकाला जाए तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे जो इस चीज़ में अगर पुट कर देंगे तो वहाँ पे इस चीज़ निकल जाएगा और यहाँ पे इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बात हो गया। अब बात यहाँ पे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल डिकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रोलाइट का होता है जब पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को उसके मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर बात किया जाए एग्जांपल की तो NaCl का अगर एक्वस और मोल्टन स्टेट में देखा जाए इसका अगर डिसोसिएशन करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर एट एनोड की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टूटेगा और कैथोड पर कुछ इस तरीके से टूटेगा। तो ये बेसिकली कुछ टर्म है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है। बेसिकली सीधा सीधी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसके बाद आता है, जिसमें फर्स्ट लॉ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अमाउंट जो होता है सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, उसको वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी जितना उसमें पास होता है। ठीक है, सीधा सीधी उस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा उस चीज़ को प्ले करके समझ में आ सकता है, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। फिर लेट W, यहाँ पे W क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड में। फिर Q इसका हो जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी कितना है उसी के बारे में। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि W जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसी से आप लोग को समझ में आ गया। इसलिए अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे Z एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा ZQ। अब अगर बात किया जाए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Q जो होता है वो IT के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर एक I अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए 1 एम्पियर के लिए और T अगर यूनिट टाइम के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, तो T 1 सेकंड के लिए देखा जाए तो
डब्ल्यू बराबर क्या होगा ZIT। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे W बराबर Z इंटू IT, क्योंकि Q बराबर IT है और W बराबर ZQ होता है, तो यहाँ पे IT हो गया। अगर I बराबर यहाँ पे यूनिट टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे W बराबर Z कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा होता है जो फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो आप लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक एक ही चीज़ होता है, इसी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो किसको बोलते हैं, इस चीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहता है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा, मतलब जिसका सॉल्यूशन होगा उसी का वहाँ पे आपको रोड जो है, ये जो रोड है ना यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसी का आप लोगों को लेना है, समझे। अगर ZnSO4 करते हैं जिंक का आपको लेना है, यहाँ पे कॉपर का लेना है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन इस चीज़ को आपको समझ लेना है। यहाँ जो रोड इसका है जिंक का है, यहाँ पे कॉपर का है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। यहाँ पे साल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट किया जाता है ताकि जो है रेगुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का चलता रहे उसका प्रोसेस, ठीक है। और बेसिकली साल्ट ब्रिज क्या होता है, देखिए यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके विपरीत में करंट फ्लो होता है। इस चीज़ को आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज में क्या होता है कि यू शेप्ड ग्लास टाइप का होता है, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से, और जो कि कंटेन करता है अगर अगर सोल्यूशन, मतलब इसमें क्या होता है अगर अगर टाइप का कुछ सोल्यूशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इधर आपका एनोड है, इधर कैथोड है। तो बेसिकली यहाँ पे एनोड और कैथोड हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया, उस चीज़ आप लोगों को देख लीजिएगा कि एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, डिनोट करते हैं नेगेटिव से। जिस जगह पर, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वहीं पे हमारे उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और कैथोड की जो कहते हैं जहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बात हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनोड टू कैथोड जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट फ्लो होता है। तो इस चीज़ को आप लोग फिगर से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से जा रहा है, कैथोड से होकर कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एनोड से होकर कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। फिर आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल से हो सकता है, ठीक है। एक तरफ गैल्वेनिक सेल, एक तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरीके से यहाँ पे गैल्वेनिक सेल देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको गैल्वेनिक, अभी हम लोग पीछे भी देखें उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। फिर यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंस कहाँ से मैंने लिखा, ये चीज़ सारी डिफरेंस वहाँ पे जहाँ पढ़े हैं हम लोग वहीं से इस चीज़ को हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि खुद से भी आप याद रख सकते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, बस ये चीज़ आपको पता हो जाए तो वहाँ से डिफरेंस आप लोग उस चीज़ को लिख सकते हो। तो डिफरेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से। फिर आगे यहाँ पे है कि द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। अ साल्ट ब्रिज इज यूज, तो गैल्वेनिक सेल में भी देखे थे हम लोग साल्ट ब्रिज यूज होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं कैथोड टू एनोड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साल्ट ब्रिज का कोई यूज नहीं होता है। रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ यहाँ पे टॉपिक्स थे। तो इस चीज़ों को आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यहाँ से बेसिकली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा। और भी अगर किसी तरह का वहाँ पे होता है कोई भी टॉपिक, तो उसको मैं आगे कोशिश करूँगा, अगर कभी वीडियो आया तो उसमें और भी बताने का कोशिश करूँगा जो भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतना में से ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि इतना हम लोग पढ़ें तो इसमें जो है सब फालतू चला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग इस चीज़ का PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था। तो बस आप लोग सपोर्ट थोड़ा कर दीजिए। बाकी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जुगाड़ करने का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।